अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने व्लॉगिंग शुरू की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरी व्लॉगिंग भी पसंद करेंगे। पहले मैंने यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह देखती थी, तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं ये काम करूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं ज़रूर आगे इसको कंटिन्यू रखूँगी। ये मेरे लिए सब बिल्कुल नया है, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मैं क्या करूं इस सब के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती इन सारे कामों के बारे में। बस मैंने कोशिश की है। घर में बैठ के टाइम ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हैं। एक हाउसवाइफ जितनी भी कोशिश करती है वो काम ख़त्म कर लेती है, तो उसके बाद उसके पास करने को कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाऊं, और ये मैं गार्डनिंग वगैरह भी करती हूँ। अभी स्टार्ट किया है मैंने सब कुछ, पहले तो मैं नहीं करती थी ऐसा कुछ भी। तो घर में बैठे बैठे भी मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और वो स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं जल्दी फ़ारिग हो जाती हूँ। तो आपको पता है खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर कहलाता है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। तो कल से मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया था। बहुत ज़्यादा पहले कुछ दिन गर्मी रही है और उसके बाद कल से जो है थोड़ी आंधी आई है, बादल, हल्की-फुल्की बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। 1 साल हो गया है हमें इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जून में हो जाएगा। पहले हम मियाँ वाली रहते थे। मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब थी, तो पहले रेंट वगैरह के घर में रहना तो मुश्किल है। तो इसलिए जब उनको कॉलोनी में घर मिला तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और ये बाहर ग्रीनरी इतनी मुझे खूबसूरत लगती है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस मंज़र से मोहब्बत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो आइए अब मैं आपको घर के अंदर का मंज़र दिखाती हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो सब मेरी जो बहनें हैं हाउसवाइफ, जिनके बच्चे और हस्बैंड वगैरह चले जाते हैं, तो पीछे घर के हालात सबके कुछ इसी तरह ही हो जाते हैं। ये मेरे बच्चों का रूम है और ये देखिए आप, इसके क्या हालात हो चुके हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं काम शुरू करूँगी। ये अलमारी है, ये इसमें मैं बच्चों की छोटी बहुत चीज़ें रख लेती हूँ। और अभी ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है ना साइड पे, ये कॉपीज़ वगैरह, ये पिछले साल की हैं, इनकी मतलब लास्ट ईयर की। तो वो सारी भी जो है ना मैंने अभी डिस्कार्ड करनी है। और यहाँ पे ये हमारा रूम है। और मेरा छोटा बेटा अभी छोटा है, तो वो हमारे साथ ही सोता है। तो यहाँ वहाँ हर तरफ उसके खिलौने बिखरे हुए होते हैं। तो थोड़ी देर में मैं आपको सफाई के बाद होम टूर दूँगी। और यहाँ भी इस साइड से भी खिड़की से बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू नज़र आता है। जी, तो सफाई के बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। हमने बाहर की तरफ एक डोर लगाया हुआ है, क्योंकि फ्लैट्स हैं तो फ्लैट में सामने ही दूसरा डोर आ जाता है दूसरे घर फ्लैट का, तो इसलिए हमने थोड़ा प्राइवेसी भी इससे बनाई हुई है। अभी मैंने शू रैक नहीं लिया, तो ये जो मैंने इस साइड पे थोड़ी सी जगह बन जाती है ना, यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह रखे हैं। तो चलें जी अंदर आते हैं। ये यहाँ से फ़ौरन एंटर होते ही हमारी ये डाइनिंग टेबल सामने नज़र आती है। और ये साइड पे हमारा फ्रिज खड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे किचन है। किचन बड़ा नहीं है, छोटा है और काफ़ी सिंपल सा है। मैंने किसी इसको डेकोरेशन अभी नहीं की है और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ करूँगी, लेकिन अभी ये बहुत ही सिंपल सा है। ये मसाला के लिए मैंने बस रैक लिया है यहाँ पे। और ये मैंने दराज पे देखा था, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो मैंने बाज़ार से जाके ख़रीदा है और ये अच्छा मुझे मिल गया है। और यहाँ पे मैंने दरवाज़े के पीछे कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे डस्टबिन वगैरह, तो वो छुप जाता है। और ये हमारा फ्रिज, फ्लैट चूँकि छोटा है तो इसमें फ्रिज की और कोई मुझे जगह सही समझ नहीं आ रही थी। किचन भी छोटा है तो मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये सामने ही डाइनिंग टेबल आ जाती है। यहाँ से फिर राइट साइड पे ये हमारा वॉशरूम्स वगैरह हैं। और अंदर ही मैंने ना ये इसकी गैलरी में ये वॉशिंग मशीन लगा दी है और ये लॉन्ड्री वगैरह मैं यहाँ पे करती हूँ।
यहाँ से जैसे ही आगे आते हैं तो ये सामने रूम है। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम है और इसमें भी कुछ ज़्यादा मैंने सामान नहीं रखा हुआ। ये एक बस बेड और ड्रेसिंग टेबल है और उसके साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये आयरन स्टैंड मैंने रखा हुआ है। और ये जो है प्यारा सा एक मुझे आयतल कुर्सी का फ्रेम मैंने देखा था डॉलर लैंड में, फिर मैंने ये वहाँ से ख़रीदा है। और ये सिंपल सा ही मैंने रखा हुआ है, अभी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बस नए अभी हम शिफ्ट हुए हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ जो है ना घर, एक तो हो छोटा और ऊपर से आप उसको बहुत ज़्यादा भर दें तो वो फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इतना ज़्यादा जो है ना सामान ना हो। और यहाँ मैंने आयरन स्टैंड रखा हुआ है। ये एक सोफ़ा की साइड की जो टेबल होती है ना छोटी वाली, वो मैंने इधर रख दी है और इसके ऊपर मैं जाए नमाज़ रखती हूँ। यहाँ से अब हम जाते हैं जी दूसरे रूम में। ये टीवी लाउंज का एरिया है। ये एक बेसिकली ये पूरा एरिया खाली है ना, मतलब तो हमने इसको आधी साइड पे इसको ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के तौर पे यूज़ करते हैं। पहले जो हमारे पास सोफ़ा था ना तो उसके वो एल शेप नहीं था, मतलब वो सिंपल सोफ़ा था। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना ये साइड टेबल, तो ये जो है ना कोने में दूसरी साइड पे भी आ जाती थी। लेकिन अब जो है हमने ये वाला सोफ़ा लिया है, वो हमारा सोफ़ा जो है ना वो टूट गया था। तो हमने ये वाला परचेज़ किया है, तो इसकी वजह से ना ये पूरा आ जाता है साइड पे। तो जो है ना हम मैंने एक दूसरी टेबल जो है वो पीछे आपने देखा ना पिछले कमरे में उस पे रखी थी आयरन टेबल के साथ, तो मैंने वहाँ रख दी है। और यहाँ पे ये भी मेरे जहाँ हमने अपनी सामने एलईडी के नीचे ना ये मैंने लगवाए हैं, मुझे शौक था। वैसे तो मैं चाह रही थी अपने हस्बैंड से कि मुझे एक एलईडी का कंसोल चाहिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं ये, तो यहाँ पे ना ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमने कुछ जुगाड़ टाइप किया और ये मुझे डेकोरेशन पीस में ना ये साइकिल मुझे चाहिए था, तो मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से भी। जहाँ से भी था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैंने अपने बच्चे का खिलौना यहाँ लगाया हुआ है। और ये हमारा पौधा था, इसको पानी जो है ना, मतलब ये इंडोर पौधा है, मैं वैसे ले आई थी, मुझे पता नहीं है ये अभी है क्या चीज़। लेकिन इसका जो है ना इसको पानी कम देना था, मतलब 3-4 दिन में एक दफ़ा। तो मेरे बेटे ने ना शौक में इसको ज़्यादा दे दिया, तो उसके सारे पत्ते जो है ना वो निकल गए हैं। और यहाँ पे मैं मेरा बेटा जो छोटा प्ले ग्रुप में है तो वो यहाँ पे पढ़ता है। ये है बच्चों का रूम। ये बेड जो है मेरी बेटी का है और वो 2 मैंने अपने बेटों के लिए एक जैसे बेड लगाए हैं। अभी छोटा बेटा तो छोटा है, वो अलग से नहीं सोता, मतलब अभी 5 साल का ही है, 5 से भी थोड़ा कम ही है। तो अभी उसका बस बेड लगाया हुआ है इधर। और ये मेरी बेटी ने अपने बेड के ऊपर ये बटरफ्लाइज लगाई हैं और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ लगाऊं जिससे पता चले कि ये बॉयज़ का कॉर्नर है। यहाँ पे देखिए ना आप, गर्ल्स वाली वाइब आ रही है इस बेड के साथ। तो इसी तरह का कुछ आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या ऐसा लगाऊं कि इससे लगे कि ये गर्ल का पोर्शन है और ये जो है बॉयज़ का पोर्शन है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे ये एक छोटा-सा ड्रॉअर टाइप अलमारी है और इसके आगे शीशा लगा हुआ है, मतलब छोटी-सी ड्रेसिंग टाइप ही है। तो यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले तैयार होती है। और इस जो वॉल पे आपको छोटे-छोटे चीज़ें नज़र आ रही थी, ये सारी मेरी बेटी ने जो है बनाई हैं। और ये खिड़की से बाहर का मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये एक छोटी सी अलमारी मैंने ना, ये हमने वॉशिंग मशीन ली थी तो उसका जो ऊपर कार्डबोर्ड है ना, उससे मैंने और मेरी बेटी ने मिल के ना ये बनाई है। इसमें बस छोटा मोटा ऐसे ही सामान जो बाय बिखरा ना पड़ा हो, मतलब जैसे ये है, मेरे बच्चों को स्कूल गए थे ना ईद के बाद तो उनको मिले थे ये वेलकम बैक वाले स्कूल वाले। और ये पेंटिंग भी, मेरी बेटी को पेंटिंग का क्राफ्टिंग का बहुत शौक है और वो ये काम करती रहती है। और इस घर की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बहुत बड़े-बड़े जो है ना कबर्ड्स दिए गए हैं और स्टोरेज जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको बालकनी में ले जाती हूँ और आज के मौसम ने तो मुझे बहुत दीवाना किया हुआ है और
बालकनी से मेरा बाहर आने को दिल ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये मैंने छोटे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं कुछ, वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे जब आप खड़े होते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ये लेमन ग्रास की इतनी प्यारी खुशबू होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे मैंने और भी फ्लावर्स ख़रीदे थे लेकिन वो सीज़नल थे, तो वो एकदम से सारे ख़त्म हो गए। और ये चीज़ें मैंने खुद उगाई थी, और चूँकि मुझे प्लांटेशन का कुछ पता नहीं है, तो मुझसे जो है ना वो अच्छी मिट्टी नहीं बनी। और ये ग्रो तो हुए हैं लेकिन अच्छे से ग्रो, मतलब जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था कि ये चीज़ें ग्रो होंगी, ये वैसे हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये पुदीना है मैंने लिया है। और ये एक स्टैंड जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक किचन की टूटी हुई खिड़की है ना, तो मैंने इसको एज अ स्टैंड यूज़ किया है। और यहाँ पे ये बालकनी ना काफ़ी बड़ी है, तो इस पे थोड़ी बहुत वॉक भी करते हैं। और ये केज हमने लिया है, मेरे बच्चों को चीज़ों का, मेरे छोटे बेटे को ना बनीज़ का शौक़ था, तो उसके लिए ये केज भी है हमारे पास। हमने बनीज़ भी लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बनीज़ है ना वो बचे नहीं। मतलब एकदम से वो लू का मौसम आया, गर्मी शदीद हुई, पता नहीं क्या हुआ ना कि वो एक के बाद एक जो है वो ख़त्म होते गए। और ये पीछे पार्क बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ पे बच्चे शाम को खेलने चले जाते हैं। तो और ये फिर मैं आपको सामने से वो मंज़र दिखा रही हूँ। और आज चूँकि रात को बारिश हुई है, तो इसकी वजह से ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ही प्यारा मंज़र है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पहली काविश कोशिश जो भी है आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे तो मैं और भी कोशिश करूँगी कि वीडियोस अपलोड करूँ। वैसे ये मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें तो मैं लगाऊंगी। नहीं, ये मैंने बस ऐसे ही ख़ुद को मसरूफ़ करने के लिए ना एक छोटी सी कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आए तो बताएं, अगर नहीं पसंद आए तो भी बताएं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।